नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आज हम बात करने वाले हैं वेस्टीज के बारे में। अब वेस्टीज क्या होता है, इससे आप सोशल वर्क कैसे कर सकते हैं और साथ में सोशल वर्क के साथ साथ आप इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं और ये सभी के साथ साथ आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ भी कैसे पूरी हो सकती है। मतलब कि इस कंपनी के माध्यम से आप एक अच्छी ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं, बेसिकली आज वही आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। सबसे पहले तो जिनको वेस्टीज के बारे में पता है वो असल में बहुत ही ब्लेस्ड इंसान है, और अगर आप वहाँ से ख़रीदी वगैरह भी करते हैं और इसके साथ अगर आपके कुछ कस्टमर्स भी हैं, मतलब आपके रेफरल्स हैं, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो सब एक्टिव हैं तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ये हम आज आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले आपने एक प्रेस्टीज नाम सुना होगा, पी से शुरू होता है, प्रेस्टीज कुकर्स की कंपनी है। तो जैसे आपने प्रेस्टीज नाम से नाम सुना है, वैसे ही एक और नाम है वेस्टीज। हालांकि प्रेस्टीज और वेस्टीज इन दोनों का आपस में कोई लेन देन नहीं है, लेकिन आपको समझाने के हिसाब से एक जो सिमिलर शब्द है वह मैंने इस्तेमाल किया। तो देखिए, वेस्टीज वी से शुरू होता है। वेस्टीज नाम से एक अलग से कंपनी है, ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, यह जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती है यह एडवर्टाइजमेंट करने में अपनी पैसे का खर्चा नहीं करती है। हालांकि खर्चा तो ये करती है, लेकिन जो पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगता है वही खर्चा ये कंज्यूमर्स को दिया जाता है। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है वो भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। टूथपेस्ट का एग्जांपल हम बेसिकली कंसिडर करते हैं। हालांकि इस कंपनी में आपको ढेरों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, मतलब हज़ारों में प्रोडक्ट्स हैं। लगभग हर चीज़ का इसमें प्रोडक्ट्स आपको मिलेगा, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब जैसे कुछ कंपनीज होती है दवाइयों की जो प्रमोट करने के लिए अलग से खर्चा करती है, और करोड़ों में होता है इनका खर्चा। ब्रांड एम्बेसडर्स को हायर वगैरह किया जाता है, उनको हाई फाई पेमेंट की जाती है, टीवी पे ऐड चलवाई जाती है, पोस्टर लगाए जाते हैं, स्पॉन्सरशिप दी जाती है। तो इन सब का खर्चा बचा के आम जनता तक यह पैसा पहुँचाने का काम करती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज असल में पैसा कैसे कमाती है, तो हम एक बेसिकली एग्जांपल लेते हैं। हम एक सादी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट मतलब कौन सी, एक तो जो वेस्टीज की तरफ से टूथपेस्ट आपको मिलेगी, दूसरी आपको कोलगेट की टूथपेस्ट है, या फिर कोई भी वो टूथपेस्ट है जिसका नाम आपने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में सुना हो, मैसवाक हो गया या कोलगेट हो गया। तो इस वीडियो में हम कोलगेट का एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए, जो कोलगेट नाम की टूथपेस्ट है ना, अब इसके दुनिया भर के मॉडल्स आते हैं। कोलगेट में मैक्स फ्रेश आएगा, कोलगेट्स का सुपर वाइटनिंग, जो भी ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज आ जाएंगी, और हर एक ऐड की अलग अलग बनती है। मतलब हर एक जो सब कैटेगरी बनती है कोलगेट टूथपेस्ट के अंदर ही, कोई वाइटनिंग के लिए होगा, कोई डेंटा केयर होगा, कोई कुछ होगा, कोई फंगस से बचाएगा, कोई वायरस से बचाएगा, कोई दांतों को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो हर एक कोलगेट के टूथपेस्ट के लिए अलग अलग समय पे हर 2-3 महीने में नई नई ऐड बनते हैं और वो टीवी पे प्रमोट की जाती है। उसके लिए बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स, यहाँ तक कि रणवीर सिंह जैसे ब्रांड एम्बेसडर को हायर किया जाता है। उन्हें करोड़ों में पेमेंट दी जाती है। ऐड मेकर्स को अलग से पेमेंट दी जाती है, स्टाफ को अलग से पेमेंट दी जाती है। तो ये सब जो होता है पूरा सिस्टम, अब उन्होंने उनको पेमेंट दी, तो अब वो पैसा लाएंगे कहाँ से? अब वही जो खर्चा रहता है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में, जो प्रोडक्शन कॉस्ट रहती है ना प्रोडक्ट, उसी में ऐड किया जाता है। अब समझिए, जो कोलगेट की टूथपेस्ट है, एक मिनट रुक जाइए, मुझे असल में थोड़े से छाले हैं तो मैं थोड़ा बोलने में अटक रहा हूँ काफ़ी समय से। ठीक है, उतर जाएंगे। तो देखिए, समझिए कोलगेट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, अब समझिए कोलगेट की प्रोडक्शन कॉस्ट है 20 रुपये। ठीक है, अब 20 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट है। 20 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ वो 30 रुपीज़ प्रमोशन में खर्च कर रहे हैं, और वो भी उसमें ऐड कर देते हैं, और कुल मिला के 30 + 20। अब उसके बाद होता ये एक और फैक्टर आता है कि समझिए, अब उन्होंने टूथपेस्ट बना ली, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट 20 रुपीज़, प्रमोशन मार्केटिंग वो कॉस्ट 30 रुपीज़, ऐसे 50 रुपीज़ तो ऐसे ही हो गए। अब इसके बाद वो प्रोडक्ट जाएगा स्टेट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर पे या कंट्री लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर पे, उसके बाद वहाँ से जाएगा स्टेट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर पे, उसके बाद वहाँ से जाएगा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर पे, उसके बाद वहाँ से जाएगा तालुका लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर पे, और यहाँ सब में ऐड होती है इनकी कमीशन। मतलब 50 रुपीज़ से वो सेल करेगा कंट्री लेवल पे, समझो, फिर कंट्री लेवल का सेल करेगा 60 पे, 60 का सेल करेगा 70 पे, और 70 का सेल करेगा 80 पे।
और 80 का फिर सेल करेगा 85 90 रुपीज़ पे। तो कुल मिला के जो दुकानदार है उसको वो 20 रुपये की प्रोडक्शन वाला और 30 रुपीज़ की मार्केटिंग पे अलग खर्च, मतलब जो कंपनीज को 50 रुपीज़ में प्रोडक्ट पड़ता है, दुकानदार को पड़ता है 90 रुपीज़ का, और उस पर MRP होती है 100 या 105 या 110 रुपीज़। और वही वो दुकानदार की जो ऊपर के MRP पे अगर वो बेचता है तो 10 रुपये उसकी वो कमाई हो जाती है। इस तरह से काम करता है कमर्शियल सिस्टम, जो कि एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी है। अब कोलगेट तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, लेकिन आप किसी भी कंपनी को देखेंगे जिनका एडवर्टाइजमेंट टीवी पे होता है, वो इसी तरह से लगभग काम करती है। 90% यही सिस्टम होता है सारी कंपनीज का काम करने का। अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन सबसे अलग कैसे हो जाती है? अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की टूथपेस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। अब समझिए 20 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट है टूथपेस्ट का, ठीक है। यहाँ पे कोई तरह प्रमोशन नहीं किया जाएगा, सबसे पहली बात तो 30 रुपीज़ वैसे ही बच गए कस्टमर के। अब 20 रुपीज़ तो लागत हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब मैंने आपको कोलगेट का एग्जांपल दिया ना, तो उसमें मैंने मार्केटिंग का 30 रुपये खर्चा बताया था। तो वो 30 रुपये खर्चा यहाँ पे माइनस हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में। तो यहाँ पे 30 रुपीज़ का प्रॉफिट पर प्रोडक्ट पे आपको हो चुका है। मतलब कोलगेट की जो 100 रुपीज़ की टूथपेस्ट थी, अब वो यहाँ पे 70 रुपीज़ की वैसी ही हो गई है। 30 रुपीज़ 30% बेसिकली आपको मुनाफा हो चुका है। अब और क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी नेशनल लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट सप्लाई करेगी 50 रुपीज़ में, फिर वो 60, 70, 80, 90 ऐसे करते करते प्रोडक्ट दुकानदार को 90 रुपीज़ में पहुंच जाता है, ठीक है। अब ये सारा का सारा खर्चा जो होता है ना डिस्ट्रीब्यूटर का, ये कंपनी इसमें ऐड करती है। लेकिन कैसे ऐड करती है, उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है। और असल में यहाँ पे आप बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। कैसे? तो देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लागत लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। यहाँ पे आपको जो खर्चा करना पड़ता है वो आपकी होती है बेसिक नीड्स। मतलब कि आपको आपके घर में टूथपेस्ट चाहिए, आपके बच्चे को चॉकलेट चाहिए, या फिर नमक चाहिए, या फिर जितनी भी आपकी रोज़मर्रा के काम की चीज़ें होती हैं ना, इंक्लूडिंग दवाइयाँ, या फिर बाइक में ऑयल जो माइलेज बढ़ाने के लिए मटेरियल आता है ना, फ्यूलिंग ऑयल वगैरह, वो भी इसमें अवेलेबल होता है। और ये सारे जो चीज़ें हैं ये इसी प्लान के आधार पर बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी का किसी और बड़ी कंपनी के साथ टाई अप है। ये इनके सारे प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेलिंग के रूप में ही इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। अब देखिए यहाँ पे जो वापस हमारे टूथपेस्ट के एग्जांपल पे आते हैं। हमने 20 रुपये की टूथपेस्ट तो हमने एग्जांपल में ली थी, ठीक है। अब वो जो टूथपेस्ट है 30 रुपीज़ तो आपको मार्केटिंग का वैसे ही बच गया। अब मतलब जो 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट था आपको कुल मिला के वो पड़ रहा है 70 रुपीज़ में। मतलब 30 रुपीज़ तो आपके ओवरऑल वैसे ही बच गए बिना कुछ किए। सिर्फ इस कंपनी से जुड़ने की वजह से आपके 30 रुपीज़ वैसे ही बच गए। अब दूसरी बात कंसिडर करते हैं। अभी आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि अगर 20 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट है तो फिर 70 रुपीज़ में हमको कैसे ये फ़ायदा, मतलब 70 रुपीज़ इतना महंगा कैसे हो जा रहा है प्रोडक्ट। तो देखिए, अब 70 रुपीज़ में प्रोडक्ट भले बेचा जाएगा लेकिन उसका एक मार्जिन आपको दिया जाएगा। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे जो मैंने कोलगेट में एग्जांपल लिया था ना, पहले नेशनल लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर को 50 रुपीज़ में मिलेगा, फिर वो स्टेट लेवल को 60 रुपीज़ में बेचेगा, फिर स्टेट लेवल का डिस्ट्रिक्ट लेवल को 70 में बेचेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट वाला तालुका लेवल पे 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ में बेचेगा, और फिर वो दुकानदार 100 रुपीज़ का या 110 रुपीज़ का बेचेगा टूथपेस्ट। तो ये जो पूरी साइकिल काम कर रही है ना, जस्ट वही साइकिल इसमें काम करती है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ करना क्या करता है, मतलब आप अगर एक नेशनल लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर है और आपको अगर स्टेट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, जस्ट उसको बोल देंगे कि जब तू उस कंपनी में अकाउंट बनाएगा तब तू मेरा रेफरल कोड डाल देना, बात ख़त्म। और कंपनी मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर के ट्रांसफ़र का सर्टिफिकेट, मतलब ये जो सिस्टम जो चेन रहती है ना, बेसिकली इस चेन को इतना आसान बनाया गया है कि यह जो वेस्टीज कंपनी है इसमें अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको सबसे पहले तो एक अपलिंक नाम से दिया जाता है। मैं आपको एक एप्लीकेशन का ये लोगो भी दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरह से ये ब्लैक कलर में आपको लोगो दिख रहा होगा। ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, ये वाला लोगो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। आप जाके प्ले स्टोर पे वेस्टीज लिखिएगा, VESTIG, उसके बाद आपको उसके बाद ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। आप उस एप्लीकेशन को समझो ओपन करते हैं, जैसे मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा वेस्टीज का। ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा है शायद, ये कम कर दी मैंने ब्राइटनेस।
ऐसे वेस्टीज का आएगा। बाद में आप यहाँ पे साइन इन पे आपको साइन अप करना पड़ेगा, क्योंकि आपका अगर न्यू अकाउंट है, आपने समझो साइन अप पे भी क्लिक कर दिया इस तरह से, तो साइन अप पे क्लिक हो गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अपलाइन आईडी नाम से आ रही है। तो अपलाइन आईडी में जो मैं आपको कोड बोलूँगा ना, मेरे डिस्क्रिप्शन में कोड दिया गया है, आप बस वो कोड डाल दीजिएगा। तो होगा ये कि आप मेरे अंडर में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मेरा ही कोड डालना है, आप भले किसी का भी कोड डालें, लेकिन जनरली कोड उसी का डालना चाहिए जिसके थ्रू आपको पता चला। अब जैसे मुझे इस कंपनी के बारे में जहाँ से पता चला, जिसने मुझे बताया, तो मैंने उसका कोड डाल दिया। अब आप कहेंगे कि हमको कोड डालना ही नहीं है, हम वैसे ही अकाउंट बनाएंगे, तो देखिए पॉसिबल ही नहीं है, इस कंपनी में तो पॉसिबल नहीं है। और ये क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर आप किसी और का कोड डालेंगे नहीं, अब देखिए, अब जैसे जिसने मुझे कंपनी के बारे में बताया, मैंने उसका कोड डाल दिया, ठीक है। अब मैं जो भी कंपनी के शॉपिंग करूँगा, जो भी मेरे घर गृहस्थी की जो भी चीज़ें रहेंगी वो मैं खरीदूँगा, तो उसका एक कट ऑफ कमीशन रहेगा, 10%, 15%, 5% जो भी रहेगा, ये उसको मिलेगा, ये उसकी बैठे बैठे कमाई हो जाएगी। जस्ट वैसे ही आप अगर मेरा रेफरल कोड लेते हैं, तो फिर आप जितना भी खर्चा करते हैं उसकी कमाई मुझे मिलती रहेगी। फिर आपका रेफरल कोड जब आप किसी और को रेफ़र करेंगे, तो एक तरह तो वो जो खर्चा करेगा उसकी कमाई आपको मिलेगी। तो देखिए एक मेन बॉस हुआ समझो यहाँ पे नेशनल कोलगेट के एग्जांपल को ही वापस समझते हैं। नेशनल लेवल का जो डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, ठीक है, अब वो डिस्ट्रीब्यूटर ने स्टेट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए, अब वो स्टेट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए, और फिर वो डिस्ट्रिक्ट वालों ने तालुका लेवल बनाया, और फिर तालुका वालों ने दुकानदार बनाए। अब थोड़ा गौर से सुनिएगा, जितने भी दुकानदार बने ना, उन सबका डायरेक्टली मुनाफा नेशनल लेवल वाले को दिया जा रहा है। कैसे? तो ये सब मैनेज कंपनी करती है। यहाँ पे फिजिकली कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे फिजिकली बस इतना काम हो रहा है कि अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपके घर तक पहुँचा दिया जाता है, या फिर इनकी मैनुअल स्टोर्स भी रहती है, वहाँ पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बस फिजिकली बस इतना काम होता है कि आप ऑर्डर करते हैं, जैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह से ऑर्डर करते हैं, वैसे ये आपके घर तक पहुँचा देते हैं जो भी आप ऑर्डर करेंगे। फिर भले ही आपको कुछ चॉकलेट ऑर्डर करना है या कुछ भी चीज़ें ऑर्डर करनी है, तो ये आपके घर तक पहुँचा देते हैं। तो बस बाकी जो ये सिस्टम है ना डिस्ट्रीब्यूटर का, इलेक्ट्रॉनिक में से काम करता है। और आपको जो अपलिंक की जो मैंने आईडी बताई जो आपको डालनी पड़ती है, तो वो आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वो आईडी डालिएगा, आप वो आईडी डालेंगे तो फिर आपको मेरा नाम भी दिखेगा, आयुष चावला। बस उसके बाद अपनी डिटेल्स फिलअप करके आप साइन इन कर दीजिएगा और आपका अकाउंट तैयार है। अकाउंट तैयार होने के बाद आपको 1 वीक के अंदर कुछ ना कुछ परचेज़ करना पड़ता है। फिर भले ही आप छोटा सा चॉकलेट ही क्यों ना परचेज़ कर लें, या फिर कोई डिटर्जेंट पाउडर ही क्यों ना परचेज़ कर लें। ये परचेज़ करने से आपका अकाउंट ग्रीन हो जाता है, और फिर आप कभी भी मतलब ऑनलाइन मतलब जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इधर उधर का खर्चा करना ही नहीं है। यहाँ पे आपका पैसा बर्बाद करने के हिसाब से ये वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। आपको इधर उधर का कोई खर्चा नहीं कर रहा है। जो खर्चा आप वैसे भी लागू है आपके ऊपर, बस वही चीज़ें आपको यहाँ से खरीदनी है। इसका आपको क्या मुनाफा होगा? तो देखिए, ये जो जिस तरह से मैंने आपको बताया, जस्ट उसी तरह से आपको किसी और को बताना है। तो ऐसे ये कंपनी जो है एक चेन बन जाएगी। जैसे कि इस वक्त जिसने मुझे बताया था, अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो यूँ समझ लीजिए कि आपका मुनाफा डायरेक्टली उसको जा रहा है जिसने मुझे बताया था, क्योंकि एक चेन बन रही है ना। देखिए, चेन में जो सबसे ऊपर रहेगा उसको सबसे ज़्यादा मुनाफा रहेगा। कुल मिला के बस इतना ही है, जो सबसे ऊंचा रहेगा उसको सबसे ज़्यादा मुनाफा रहेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी और को बताएंगे तो मैं सबसे ऊपर रहूँगा। अब आपने जिनको बताया वो अगर किसी और को बताएंगे तो उनके क्राइटेरिया में आप सबसे ऊपर रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फ़ायदे और नुकसान की बात है ही नहीं। मेन जो है वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनीज होती है उनको प्रमोट करना इस वीडियो का उद्देश्य है, और आपको एक बेसिक ड्रॉप ऑफ अवेयरनेस देना, एक बेसिक सी जानकारी दे देना इस वीडियो का उद्देश्य है कि आखिर ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती है काम कैसे करती है। अब ये जो कंपनी है वेस्टीज, यह कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं। अब मैं यह गौर से मतलब बड़े अच्छे से कह सकता हूँ कि अगर आपने इसके पहले इसका नाम नहीं सुना तो वो बस इसलिए क्योंकि ये कंपनी कभी अपने एडवर्टाइजमेंट करती नहीं है। हालांकि आप YouTube पे बहुत से इसके वीडियोस अवेलेबल है, बड़े बड़े लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे टॉप 100 कंपनीज अगर सर्च करेंगे जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, तो पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे
जो ये वेस्टीज कंपनी है टॉप 100 में कुछ 23 की 30 कुछ तो भी स्थान पे, मतलब टॉप 50 में आ ही जाती है कंपनी। तो अच्छी खासी बड़ी कंपनी है। बड़े बड़े जैसे क्रिकेट के स्टेडियम्स होते हैं ना, वैसे बड़े बड़े स्टेडियम्स में इनका सेमिनार होता है। लोग अलग अलग तरह से बताते हैं कि मैंने 15 लाख कमाए, मैंने 25 लाख कमाए। हालांकि वो तो भाग्य की बात है, आपका भाग्य अच्छा रहा तो आपका इसमें ज़िंदगी सेट हो जाएगी। तो नहीं भी आपका भाग्य अच्छा रहा तो आपका भाग्य पलटाने के हिसाब से ये कोई वीडियो बनाया भी नहीं गया है। यह वीडियो तो बस आपको एक बेसिक ड्रॉप ऑफ अवेयरनेस के हिसाब से बताया गया था कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज काम कैसे करती है। कुल मिला के अगर मैं बताऊं तो जैसे कि अभी मैंने कोलगेट का एग्जांपल लिया, आप घर में कोई टूथपेस्ट वापरते करते होंगे, तो ये आप एडवर्टाइजमेंट के वहम में आके वापर रहे हैं। मतलब कि आपने टीवी पे ऐड देखी, वो टूथपेस्ट दुकानदार से खरीद के ला लिया अपने घर पे। अब देखिए, जब अगर आप ये वेस्टीज के थ्रू खरीदते हैं तो सबसे पहले आपका मुनाफा क्या होता है अगर आप वेस्टीज के थ्रू खरीदते हैं तो सबसे पहले आपका मुनाफा तो ये होता है कि आपको डायरेक्टली 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि जो क्वालिटी आपको 100 रुपीज़ में मिल रही थी या 110 रुपीज़ में मिल रही थी दूसरी कंपनीज में, जिनकी ऐड टीवी पे आती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उनको प्रमोट करते हैं, बस वही प्रोडक्ट वही क्वालिटी आपको 30% डिस्काउंट में यहाँ पे मिल जाएगी। प्लस अगर आपके जो ये है, समझो जिनको आपने रेफरल किया, वो अगर सेम प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनका डायरेक्टली एक इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। और वो अगर किसी और को भी शेयर करते हैं और फिर वो दूसरा आदमी और किसी को शेयर करता है, तो इन सब का कंबाइंड जो रहता है इंसेंटिव्स, वो आपको दिया जाता है। तो बेसिकली अगर आपने इसमें थोड़ा सीरियस तरीके से काम किया, आपके अगर नेटवर्किंग काफ़ी स्ट्रांग है और आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पाए, तो आपको ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करके दे सकती है। और नहीं तो भी अगर आपने सिर्फ अपनी बेसिक चीज़ें ही इससे मंगवाई, जैसे कि हर तरह की बेसिक चीज़, नमक हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, हर चीज़ पे इसी तरह से काम किया जाता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पूरे ये लाइन है ना, यहाँ पे देखिए, आपने जब कोलगेट, मैंने असल में मेन बचत आपको बताई नहीं, जो कोलगेट का टूथपेस्ट है उसमें आपको 30 रुपीज़ बचत हो गई। और दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो खर्च था, जो पूरी लिंक थी, जो 20 रुपीज़ का प्रोडक्ट बनाया गया, 50 रुपीज़ में कंपनी ने नेशनल लेवल को बेचा और फिर दुकानदार तक आते आते 110 रुपीज़ उसकी कीमत हो गई। तो अगर आप वेस्टीज से कमाते हैं और अगर आप एक भविष्य में अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका घर खर्च फ्री में चले, क्योंकि सारी इनकम आपको इसी से आ रही है। तो इस तरह से आप एक सोशल वर्क कर सकते हैं, क्योंकि यह इस तरह की जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, हालांकि बहुत सारी कंपनीज होती है, इस वीडियो में मैंने वेस्टीज का एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आपको एक अच्छा खासा उदाहरण लिया जाए, क्योंकि एक अच्छी खासी रेप्यूटेड और बड़ी कंपनी है जिसमें अच्छे खासे रेप्यूटेड लोग भी काम करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इसमें काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मेरा ही कोड डालना है। देखिए, कोड डालना का मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोड नहीं डालेंगे तो फिर आपका अकाउंट नहीं बनेगा। अगर आप इसको आजमाना चाहते हैं लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप मेरा कोड ना डालें, तो फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। बहुत सारे लोग इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया ना, उस तरह से अपने अपने कोड्स बेच रहे होते हैं कि हमारा कोड डाल दो, हमारा कोड डाल दो। आपको जिसका सही लगे आप उसके कोड का इस्तेमाल करके आप नीचे ये अपना अकाउंट वगैरह बना सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको वैसे कोड डालना कहाँ पड़ता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकंड ऑप्शन, शायद क्लियर नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिखा है अपलाइन आईडी, रेफरल कोड और अपलाइन आईडी। तो ये जो और के नीचे अपलाइन आईडी है ना, वहाँ पे बस आपको एक आईडी डालनी होती है। वो आईडी आप किसी की भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं कि आपको मेरी डालनी है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप मेरी आईडी डालें, क्योंकि किसी ना किसी की तो डालनी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपलाइन आईडी नीचे लिख देता हूँ। जस्ट वही आईडी आपको इसमें डाल देनी है। उसके बाद अपना नाम, डिटेल्स वगैरह, एड्रेस वगैरह भर के आपको ये सबमिट कर देना है और फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। और एक हफ्ते के अंदर आपको एक चॉकलेट खरीद लेना आप, ताकि आपका अकाउंट वैलिड हो जाए। या फिर अगर आपको सच में कोई टूथपेस्ट खत्म हो गया आपके घर में, तो टूथपेस्ट मंगवा लीजिएगा। हालांकि इसमें दुनिया भर के प्रोडक्ट्स हैं, आप बहुत कुछ इसमें देख सकते हैं और सब के सब ऑथेंटिक है। मेन बात होती है ऐसी है कि इस कंपनी को प्रमोट करना इसलिए अच्छा लगा मुझे क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो सच में मुझे शानदार लगी। हालांकि इस वीडियो में शुरुआत में मैंने बताया कि आपकी 30% की वैसे बचत हो गई, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा महसूस होता है कि 50% की हमारी बचत हो जाती है, क्योंकि हमको क्वालिटी डबल मिल जाती है। अगर हम 100 रुपये का टूथपेस्ट खरीदते हैं बाहर के दुकान से, या फिर 100 रुपये का टूथपेस्ट यहाँ से खरीदते हैं, तो जो क्वालिटी हमें वहाँ पे 200-300 में मिलती है, वही क्वालिटी हमें यहाँ पे 100 रुपये में मिल जाती है। तो उस तरह से मुनाफा यहाँ पे हो जाता है। तो बस यही उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता था कि किस तरीके से आप एक सोशल वर्क
के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा आप किस तरह से इस तरह की कंपनीज जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती है इनको प्रमोट कर सकते हैं, और आप अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। तो यही हमारे वीडियो का उद्देश्य था। इसमें बताने के लिए इतना कुछ है कि मैं बता ही नहीं मतलब थक जाऊँगा बताते बताते, लेकिन हमारे चैनल का वही उद्देश्य जो था, छोटी सी आपको जानकारी देनी है, बेसिक अवेयरनेस आपको देनी है। हालांकि हम वीडियो हमेशा उस टॉपिक में बनाते हैं और उन लोगों के लिए बनाते हैं जिनको उस पार्टिकुलर टॉपिक में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता, ताकि उनके दिमाग में सिर्फ उतनी जानकारी पड़े जितनी कि उनके लिए ज़रूरी है, अभी के लिए भी और भविष्य के लिए भी। तो बस हमारे नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस चैनल में आपने अभी तक इस वीडियो को देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे अगले वीडियो में। टॉपिक कौन सा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। चलो, ये मेरे पास असल में लिस्ट पड़ी है। तो अगला हम टॉपिक जो बात करने वाले हैं वो है वाई नो वन कैन एक्वायर अमेरिका। जी हाँ, बिल्कुल, बड़ा शानदार टॉपिक है, सुनने काफ़ी अच्छा मिलेगा इसमें कि अमेरिका को किस जैसे कि देशों पे कब्ज़ा कर दिया जाता है ना, जैसे पहले यूरोप ने इंडिया पे किया था, वैसे बहुत से देश कब्ज़ा करते हैं। जैसे अभी फ़िलिस्तीन और इजराइल का युद्ध चालू है, तो वैसे ही किस तरह से अमेरिका पे कब्ज़ा करना नामुमकिन है, ऊपर से ही आपको बताया जाएगा। ज़्यादा जानकारी देके आपका दिमाग भरा नहीं जाएगा और भेजा फ्राई नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। तो बस, तो यही था हमारे आज के वीडियो का उद्देश्य, आपको बेसिक अवेयरनेस देना, एक बूंद भर आपको जानकारी देना। तो बस, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाजवाब है, शानदार है, बेमिसाल है। तो बने रहिए, नए टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक यू।